जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास में। आइए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रोज बोले जाने वाले वाक्य जिनको हम इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर हम इंग्लिश को आसानी से सीख सकते हैं। कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, कोई भी इंग्लिश सीख सकता है। एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आप इस वाक्य को देखिए, मेरे लिए कोई बात नहीं, नो मैटर फॉर मी। मेरे लिए कोई बात नहीं बोलते ना हम, तो आप बोल सकते हैं नो मैटर फॉर मी, मेरे लिए कोई बात नहीं। जब आपको आगे से बोल रहा हूँ मेरे लिए कोई बात नहीं, तो आप बोल सकते हैं नो मैटर फॉर मी। अब हम ऐसा भी बोलते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है। जब आपको बोलना हो, किसी को याद दिलाना कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तो आप बोल सकते हैं इट्स यूर ड्यूटी, इट्स यूर ड्यूटी, ये तुम्हारा काम है। इट्स यूर वर्क, इट्स योर ड्यूटी। अब ऐसा बोल सकते हैं इट्स योर ड्यूटी। अब आगे से बोलें, इस बात को ध्यान पे रखें, माइंड में रखें, रिपीट करते रहें, इट्स योर ड्यूटी, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब तक सब ठीक है, सो फर सो गुड। जब आपको बोलना हो हाँ जी अब तक सब ठीक है, तो आप बोल सकते हैं सो फर सो गुड। ओके, हमारे कंट्रोल में है अब तक सब, और अब तक सब ठीक है, सो फर सो गुड। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, मैं आपको बोल रहा हूँ ध्यान से सुने, मेरी बात सुने आप, तब आप इंग्लिश सीख पाएंगे। लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, लिसन टू मी। अब आपको जब गुस्सा है तब आप बोलते हैं गो टू हेल, बाहर में जाओ। जब आपको गुस्सा है तो आप ऐसा बोल सकते हो, बाहर में जाओ वाक्य की जगह आप ऐसा बोल सकते हैं गो टू हेल। और आप बोलते भी, आपने सुना भी है, पर आप रिपीट नहीं करते, बार बार बोलने की कोशिश नहीं करते, पर किया करें, आपकी इंग्लिश परफेक्ट हो जाएगी। गो टू हेल, बाहर में जाओ, किसी को बोलना हो तो। जब आप वर्क करते हैं और कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसे बोल देता वेट ए मिनट, जरा ठहरिए, मैं अभी आपकी बात सुनता हूँ या अभी आपका ऑर्डर लेता हूँ, कुछ भी हो। वेट ए मिनट, जरा ठहरिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। अगर आप किसी और से बात कर रहे हो या व्यस्त हो तो आप किसी को बोल देते ना जरा रुकिए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ, तो आप बोल सकते हैं वेट ए मिनट, प्लीज वेट अ मिनट, ऐसा भी बोल सकते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ कि एवरीडे प्रैक्टिस कर आप हम इंग्लिश सीख सकते हैं। आप मुझे ऐसा बोल सकते हैं हाँ जी मैं आपसे सहमत हूँ, हम एवरीडे प्रैक्टिस कर इंग्लिश सीख सकते हैं। आई एग्री विथ यू, आप मुझे बोल सकते हैं इस बात के लिए। मैं आपको अगर बोलूँ कि आप एवरीडे प्रैक्टिस कर इंग्लिश सीख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। आप मुझे भी बोल सकते हैं, अगर आप किसी और बात से किसी और के साथ सहमत है तो उसे भी बोल सकते हैं आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ओके, मुझे जाने की ज़रूरत है, उसने मुझे बुलाया है, उसे मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे जाने की भी ज़रूरत है। या मुझे कुछ वर्क है इसलिए मुझे जाने की ज़रूरत है, तो आप बोल सकते हैं आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है, मुझे कुछ वर्क है इसलिए मुझे जाने की ज़रूरत है, तो मुझे जाने की ज़रूरत है भाई, आई नीड गो, आई नीड गो। आप बोल सकते हैं आई नीड गो, मुझे जाने की जरूरत है, आई नीड गो। देखिए, क्या आप आ सकते हैं, हम किसी पूछते हैं ना यार मुझे आपसे वर्क है, क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं, तो आप बोलते हैं ना क्या आप आ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कैन यू कम, कैन यू कम। अब आगे से इसका प्रयोग करें जब आपको किसी को अपने पास बुलाना हो, क्या आप आ सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं उसे कैन यू कम, क्या आप आ सकते हैं, कैन यू कम। मैं उब गया हूँ, बोलते ना मैं उब गया हूँ, एक एक चीज़ खा के मैं उब गया हूँ, या एक एक चीज़ देख के मैं उब गया हूँ, तो आई एम ब्रोड, आई एम ब्रोड। यह सही नहीं है, जब आप कोई इंसान गलत वर्क करता हो या कुछ गलत कर रहा हो या वो कुछ गलत लिख रहा हो, तो आप बोलते दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट राइट, यह सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट। ओके, देखिए इस शब्द का हम घर पे प्रयोग करते हैं, ढक्कन खोलना या इस चीज़ का ढक्कन ओपन करके देना बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते ओपन द नीड, ओपन द नीड। ओके, इसका ढक्कन खोलना, ओपन द नीड। देखिए इस बात का वाक्य देखिए, बस आ रहा है, वेट कीजिए आप, अभी वो आ रहा है, आप बोलते ना वो आ रहा है, जस्ट कमिंग, बस आ रहा है, वेट प्लीज, जस्ट कमिंग। जब आपको बोलना हो कोई वो कब आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं जस्ट कमिंग, बस आ रहा है। आप ऐसा बोलते हैं ना बस आ रहा है, आप रुकिए, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं जस्ट कमिंग। देखिए
साफ सफाई, क्लीन अप, साफ सफाई क्लीन अप, या साफ करो क्लीन अप, दोनों एक ही बात है। तो आपको कहना हो साफ करो तो क्लीन अप, इसे साफ करो इट्स क्लीन, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्लीन अप साफ सफाई। ओके, ये शब्द भी हम काफ़ी उपयोग करते हैं। वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड वर्क, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो आप बोल सकते हैं किसी ने आपको बहुत बढ़िया वर्क किया तो आप बोल सकते हैं वेल डन, वेल डन। इसका नाम हम बचपन से सुनते हैं लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करते, बस प्रयोग करने की जरूरत है, वेल डन, बहुत बढ़िया। जागते रहना, स्टे अप, जागते रहना, स्टे अप। ओके, स्टडी करनी है तो जागते रहना, स्टे अप। बोलते ना यार क्यों तो उस लड़के के पीछे पड़ा हुआ है, उसे भूल जा, फॉर दैट, फॉरगेट दैट, उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट, उसे भूल जाओ। वो बकवास बात है, पुरानी यादें जो आपके माइंड में हैं, जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, उसे भूल जाओ, फॉरगेट दैट। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ भाई, चेयर अप, खुश हो जाओ, चेयर अप, बोलते हैं चेयर, चेयर्स करना, वो वाला चेयर अप, आप बोल सकते हैं चेयर, चेयर अप, खुश हो जाओ, चेयर अप। गुड आइडिया, अच्छा विचार, गुड आइडिया, आपकी जो सोच है, विचार है वो अच्छे है, गुड आइडिया, अच्छा विचार। इसे लो, टेक दिस, बोलते ना जब हम कहीं जा रहे होते हैं, ये मैंने उठा ले, ये उठा ले, तू उठा भाई इसे, अब तू इसे भी उठा ले, टेक दिस, तो आप बोल सकते हो इसे टेक दिस, इसे ले लो। आप ये मैंने भी उठा ली, ये लिया, ये लिया, अब आप इसे भी ले लो, टेक दिस, इसे भी ले लो साथ में। यार तो उसके बारे में बताओ, जब हम बोलते हैं डोंट आस्क, मत पूछो, यार तो उसके बारे में बताओ, जब हम बोलते हैं डोंट आस्क, मत पूछो प्लीज यार, मैं नहीं बताना, या मैं बात नहीं करना चाहता उसके बारे में, डोंट आस्क, मुझसे मत पूछो, डोंट आस्क। हाउ अपरेट, कितना बेतुका, हाउ अपरेट, बोलते ना अपरेट, हाउ अपरेट, कितना बेतुका, कोई चीज़ आपको बेतुकी लगे तब आप बोल सकते हैं हाउ अपरेट, कितना बेतुका। बिलीव मी, मुझ पे भरोसा करो, बिलीव मी, मुझ पे भरोसा करो। माई प्लेजर, मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर, मेरा सौभाग्य है, जो आपने मुझे याद किया, जो आपने मुझे ये वर्क दिया, किसी के लिए भी जो आप मुझे इतना प्यार करते हो, माई प्लेजर, किसी के लिए भी आप उपयोग कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, तो आप बोल सकते हैं माई प्लेजर, मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे याद किया। वेरी फाइन, ठीक है, वेरी फाइन, ठीक है, जब आपको बोलना ठीक है तो बोल सकते हैं वेरी फाइन। इट्स फंटेस्टिक, यह बढ़िया है, इट्स फंटेस्टिक, यह बढ़िया है, ये बहुत अच्छा है, इट्स फंटेस्टिक, यह बहुत अच्छा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इसके लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह बढ़िया है, इट्स फंटेस्टिक। इट्स अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है, इट्स अमेजिंग, यह अद्भुत है, दोनों वाक्य के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, अद्भुत या आश्चर्यजनक। इट्स अमेजिंग, यह आश्चर्यजनक है, इट्स अमेजिंग, यह अद्भुत है। हाउ पुलिस, कितनी मूर्खता, हाउ पुलिस, कितनी मूर्खता, इसमें कितनी मूर्खता भरी हुई है, पुलिस उस तक वक्त पुलिस का उपयोग होता है, हाउ पुलिस, कितनी मूर्खता। आपने हाउ पुलिस तो सुना नहीं हो, लेकिन ये तो जरूर सुना होगा, हाउ स्टूपिड, हाउ स्टूपिड, कितना बेवकूफ़, ये तो सुना होगा, हाउ स्टूपिड। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपने थोड़े कम सुने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपने बहुत ज़्यादा सुने होते हैं, उनका प्रयोग भी आपने किया होता है। बस यही प्रॉब्लम होती है कि हम हर जगह इंग्लिश का प्रयोग नहीं कर पाते, क्योंकि हमने पूरे शब्दों का हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आपको ज्ञान तब होगा तब आप बार बार इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको पता चलता रहेगा। ओके, हाउ स्टूपिड, कितना बेवकूफ़, हाउ स्टूपिड, कितना बेवकूफ़। व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स, और क्या, जब आपको बोलना और क्या तो आप बोल सकते हैं व्हाट एल्स, और क्या, व्हाट एल्स। ओके, पलक मत झपकाओ, डोंट विक, या आंख मत मारो तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, डोंट विक। ओके, पलक मत झपकाओ, डोंट विक, आंख मत मारो, डोंट विक। ओके, इसे खाएं, एट इट, एट इट, इसे खाएं, एट इट। इसे लो, गेट दिस, इसे लो, गेट दिस। इसे खरीदें, बाय दिस, इसे खरीदें, बाय दिस। यार ये मुझे पसंद है, आप इसे खरीद लें, बोलते हैं ना, तो इसे खरीदें, बाय, खरीदना बाय होता है, तो बाय दिस, इसे खरीदें।
डोंट फॉरगेट, भूलना मत। डोंट फॉरगेट, जब आप किसी को बोलते हैं भूल मत जाना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, डोंट फॉरगेट, भूलना मत। यूर फर्स्ट, पहले आप। यूर फर्स्ट, पहले आप बोलते हैं ना, यूर फर्स्ट, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, यूर फर्स्ट, पहले आप। हेल्प देम, उसकी मदद करो, उनकी मदद करो। हेल्प देम, उनकी मदद करो। हेल्प देम। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, अगर आपको बोलने में दिक्कत आती है, तो नेवर माइंड, आप प्रैक्टिस कर कर सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। ओके, वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास, तो ये थी आज की क्लास। तो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी, जो मैंने आपको छोटे छोटे इंग्लिश के टेस्ट बताए हैं, जो एवरीडे आप ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आप इंग्लिश आसानी से सीख पाएंगे। देखिए, आपको ध्यान नहीं रखना है किसी में गा लगा, किसी में गिल लगा, किसी में वुड लगा, किसी में कैन लगा। सिर्फ आप इन्हें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे तब आप और आसानी से इंग्लिश सीख पाएंगे। पहले आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बारीकी से इंग्लिश स्टडी करने के लिए आपको हमेशा वो स्टैंडर्ड्स पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए जो एवरीडे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं एवरीडे, पूरे दिन में जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपनी ज़ुबान पर उन्हें फिट कर लिया, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता चाहे आप कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो या ना गए हो, बस आपकी इंग्लिश सीखने की इच्छा है और आपने उन शब्दों को अपनी ज़ुबान में फिट कर लिया, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं। आपको भारत में भी ऐसे काफ़ी जगह मिल जाएगी जहाँ लड़कियाँ या बच्चे या औरत स्कूल गए हुए नहीं हैं, लेकिन वहाँ टूरिस्ट आते हैं, वो उनके साथ प्रैक्टिस कर उनकी इंग्लिश बहुत भी अच्छी हो सके। यूट्यूब पर या गूगल पर आप उनकी वीडियो सर्च मारकर देख सकते हैं। वो ये कहेंगे, हम कभी स्कूल नहीं गए, कभी कॉलेज नहीं गए, पर हमें इंग्लिश आती है क्योंकि हमने प्रैक्टिस कर ली टूरिस्ट के साथ बात कर। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हमेशा अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, बस आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि है तो आप आसानी से इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं। तो इस तरह इंग्लिश भाषा को आसानी से सीखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल वीके ब्रदर्स इंग्लिश क्लास को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।